अगर हम नज़र डालें कुलदीप यादव के टेस्ट करियर में, तो अब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले हैं। 13 टेस्ट सिर्फ खेले हैं अभी तक। और कुलदीप जैसे बॉलर के लिए इतने कम टेस्ट खेलना थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा लगता है, जिसमें से 4 टेस्ट उन्होंने सिर्फ ओवरसीज़ में खेले हैं। इसमें एक खेला है हर जगह, एक इंग्लैंड में खेला है, एक बांग्लादेश में, एक श्रीलंका में एंड 1 इन ऑस्ट्रेलिया। तो व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस? पहले अगर रीजन से शुरू करें कि क्या रीज़न है कि उनको इतने मौके नहीं मिल रहे हैं रेड बॉल में? आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, वो एक रेस्ट स्पिनर है। आप रेस्ट स्पिनर्स को कंसाइज करे जा रहे हैं उनके फॉर्मेट्स के ऊपर। कुलदीप यादव जो हैं वो वनडे और T20s में बहुत ज़्यादा कारगर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जब हम एक अदर लेग स्पिनर की बात करें या रिस्ट स्पिनर की बात करें, तो कुलदीप यादव का नाम, युजवेंद्र चहल का नाम याद आता है। युजवेंद्र चहल जिस तरीके से खेल रहे थे क्रिकेट, उनको अब सिर्फ T20I फॉर्मेट का बॉलर बना दिया गया, उसमें भी उन्हें चांस नहीं मिलता। कुलदीप यादव तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं बाकायदा, लेकिन उसमें से उन्हें टेस्ट में चांस नहीं मिल रहा है। और ये रेस्ट स्पिनर्स के साथ देखने को मिला है। आपने ब्रैड हॉग को पहले देखा होगा, वो भी एक चाइनामैन बॉलर थे और शेन वॉर्न के बाद आए थे और उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जितना भी उन्होंने कंसाइज खेला वो छाए रहे। लब्बे नुमा बात का ये है कि जितनी भी चीज़ें हो रही थी सभी कुलदीप यादव के फेवर में होनी चाहिए थी, लेकिन कभी हुई नहीं। आप देखें कि वो विकेट्स, जब भी उन्हें बोला गया है कि विकेट्स लेने हैं, वो लेते थे, लेकिन उनका जो बड़े प्रेशर वाले मैचेस हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिबली डॉबली रहा है। शायद उस चीज़ को देखकर गौतम गंभीर ने भरोसा ना जताया हो, या फिर टीम कॉम्बिनेशन में इंडिया, आई डोंट नो व्हाई, अब बहुत ज़्यादा फेवर करता है फिंगर स्पिनर्स को रादर देन रिस्ट स्पिनर्स को। क्योंकि आखिरी बार आपने अमित मिश्रा को देखा हुआ इंडिया को टेस्ट में एज अ रेस्ट स्पिनर गेंद डालते हुए, अन्यथा और कोई दिखा नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय ज़रूर है कि रिस्ट स्पिनर को लेकर इतना टीम कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये देख रहे हैं, राइट फ्रॉम MS धोनी कैप्टनसी, उन्होंने अश्विन को मौका दिया, अश्विन ने नो डाउट बहुत अच्छा किया। बट चलिए अमित मिश्रा को हम मान लेते हैं कि अमित मिश्रा जब तक टीम में आए तब तक वो एक ऐसी अपनी एज फैक्टर पे थे कि उनके पास ज़्यादा करियर नहीं बचा था। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई यंग रिस्ट स्पिनर नहीं आए टीम में। ऑफ कोर्स आए, लेकिन उनको वाइट बॉल में ही मौका मिला, रेड बॉल में उनको मौका नहीं मिला। आई डोंट नो क्या रीज़न है। कई बार ऐसा लगता है कि वाइट बॉल की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप ये जज कर लेते हो कि फलाना बॉलर शायद रेड बॉल में सक्सेसफुल नहीं होगा, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि दोनों अलग बॉल हैं, दोनों अलग फॉर्मेट हैं। एक चीज़ और समझ में आती है जहाँ तक ऑब्जर्वेशंस की बात है, कुलदीप यादव ऐसे बॉलर हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुलदीप यादव हैं जिनको पुश करने की ज़रूरत रहती है हमेशा। कुलदीप उनमें से एक हैं कि जब तक कैप्टन की तरफ से उनको पुश नहीं किया जाएगा, वो एक मोटिवेट नहीं किया जाएगा, वो अपना रिजल्ट देते नहीं है। कई बार वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, फिर कैप्टन या सीनियर प्लेयर्स अगर उनको थोड़ा पुश करते हैं कि नहीं भाई यू कैन डू इट, और फिर वो विकेट निकालते हैं। हमने अक्सर रोहित शर्मा और विराट कोहली की कैप्टनसी में देखा है। सिमिलरली धोनी की कैप्टनसी में धोनी तो खुद स्टंप के पीछे से बताते थे कि यहाँ बॉल डालनी है तो यहाँ बॉल करिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो ये भी एक कारण है कि कई बार टीम्स जो हैं ऐसे प्लेयर्स को मौका थोड़ा सा कम देती हैं, मे बी मॉडर्न क्रिकेट की ये डिमांड है। दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग अ लेफ्ट आर्मर में भी शायद वो एक कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अगर आप करंट टीम को देखें या उसके पहले की भी कॉम्बिनेशंस को देखें, लेफ्ट आर्मर्स चाहे वो पेसर हों चाहे वो स्पिनर हों, टीम जो है वो नहीं उनको प्रेफरेंस दे रही है। अर्शदीप सिंह भी एक एग्जांपल हैं, स्क्वाड में चुने गए हैं लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है।
और भी कुछ लेफ्ट आर्मर्स आए हैं टीम में पिछले कुछ सालों में, बट उनको उतना मौका शायद नहीं मिला है। तो मैं भी शायद ये भी एक रीज़न हो, एक कारण हो कि कुलदीप यादव को उतना प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन अब एक कारण और है कि नज़र सिर्फ अगर हम स्टैट पे डालें कि जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, तो कुलदीप यादव के आंकड़े उतने प्रभावित हैं नहीं रेड बॉल क्रिकेट में। आप उसके पीछे तर्क ये दे सकते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, लेकिन मौका जितना भी मिला उसमें ऐसा नहीं है कि ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। उनके 5 विकेट हॉल ज़रूर हैं, एक बांग्लादेश में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन मे भी शायद उतना इम्प्रेसिव नहीं रहे हैं वो। तो स्टैट्स भी बहुत मायने रखते हैं एक प्लेयर की आगे चलकर उसको किस तरीके से मौका मिलेगा। और उसके अलावा डोमेस्टिक में वो कैसा करते हैं। कुलदीप यादव को अगर आप देखें, पिछले कई समय से कुलदीप यादव डोमेस्टिक में उतना एक्टिव नहीं है। बीच में एक आध सीज़न ज़रूर खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सीज़न वो खेल के जा रहे हैं रेड बॉल का और लीडिंग विकेट टेकर्स में आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जब आप करते हैं तो ये सब चीज़ें पे नज़र ज़रूर डालते हैं। एक चीज़ और वॉशिंगटन या नीतीश रेड्डी के इंक्लूजन से ये समझ में आती है कि इंडियन टीम करंटली बैटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस हैं, चैलेंजिंग हैं, इसलिए जितनी बैटिंग होगी उतना फ़ायदा होगा, ऐसा शायद उनका मानना है। लेकिन ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता, ऐसा इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपको प्योर बॉलर्स चाहिए। आप जैसे आपने बुमराह लिया, जैसे आपने सिराज लिया, वो प्योर बॉलर्स हैं। उनकी बैटिंग हाँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इनफेक्टिव है। कुलदीप के केस में भी यही है। कुलदीप का डिफेंस अच्छा है, अगर कुलदीप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वो बहुत कम खेलते हैं रेड बॉल, लेकिन उनका डिफेंस अच्छा है। जब भी वो वाइट बॉल में ऐसी सिचुएशन में आए हैं, या फिर आईपीएल में भी हमने देखा है कि मे भी शायद वो अटैक ना कर पाएँ, बट उनका डिफेंस अच्छा है। जैसा डिफेंस आप अगर टेल की बात करें तो आपने ईशांत शर्मा का देखा होगा। ईशांत शर्मा अपनी बैटिंग के लिए बिल्कुल नहीं जाने गए, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए वो थोड़े से जो हैं वो प्रचलित ज़रूर थे कि वो सेशंस निकाल देते थे। उनको अगर बोला जाए कि निकालना है नाइट वॉचमैन के तौर पे तो निकाल देंगे। सिमिलरली कुलदीप का है। एक दौर ऐसा आया था, अगर हम लोग 2018-19 के आसपास की बात करें, जब कुलदीप को ड्रॉप किया गया था या कुलदीप को नहीं लिया जा रहा था, तो एक ऐसी खबर आई थी, या एक टीम इंडिया के जो सर्कल्स थे उनमें ऐसी खबरें थी कि कुलदीप को शायद इसलिए मौका नहीं मिलता है कि ही इज़ नॉट अ गुड बैटर जो कंट्रीब्यूट कर सके। ऐसी खबरें थी, ओवरऑल हर जगह ऐसी खबरें थी कि कुलदीप को मैनेजमेंट ने बोला है कि आप बैटिंग फोकस करिए, तभी आपको थोड़े से मौके मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप और टेल की तरफ ध्यान दें, चलिए मान लीजिए कुलदीप को आपने बोल दिया, लेकिन क्या और जो बॉलर्स हैं, क्या उन्होंने अपनी बैटिंग उतनी अच्छी करी है? ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक प्लेयर को लेकर ये एक्सक्यूज़ देना कि भाई फलाना जो है प्लेयर जो है वो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता इसलिए हम उसको लेंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा लॉजिकलेस मुझे लगता है। Emotional, damn it! This is a very shallow and a hollow kind of a precedence that you set for any cricketer, that कि आप it's a batter's game वो कहते हैं, but bowlers win you matches. And if you can't keep up with the game, if you can't take 20 wickets, you'll eventually draw the game or you'll never win it if you can't take up 20 wickets in this format. शेन वॉर्न के बाद सबसे अच्छे बॉलर माने जा रहे थे वो रिस्पिन के, बहुत सारे लोगों ने तारीफ की। वहाँ पर जब आप देखें कुलदीप यादव किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, आपको चांस देना तो चाहिए था वहाँ पर।